बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद ऑलमोस्ट बहुत सा टाइम गुजर गया। कुछ निजी और ज़ाती मसरूफियत की बुनियाद पे मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन आज थोड़ा सा मैंने ट्रेंड चेंज किया है। आज मैंने मौजूदा हालात के बारे में आपसे कुछ बात करनी चाहिए, और वो है कि हमारे यहाँ इस वक्त फाइनेंशियल इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर। हमारी कौम जो है वो एक फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रही है। तो उस सिलसिले में मैंने अपने जो नौजवान ऑडियंस है उनके लिए कि हमने हाउ टू अर्न द मनी, कि हमने अपनी मुआश जो है उसको कैसे बेहतर बनाना है, इस पे आज हम बात करेंगे। तो इसमें मैंने बुनियादी तौर पे इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इस टॉपिक को पार्ट वन में हम जो है वो जिक्र करेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। तो बुनियादी तौर पे हमारे पास 4 रिसोर्सेज हैं इस वक्त अर्निंग के, जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। उनमें सबसे पहला जो है वो जॉब्स हैं, दूसरा बिजनेस है, तीसरा एग्रीकल्चर है, और चौथा जो है वो ऑनलाइन जो है वो अर्निंग है। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ 2 चीज़ों का जिक्र करेंगे। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? नंबर 1 के जॉब्स, नंबर 2 बिजनेस। तो इनमें क्या है और कैसे हम जाते हैं। हमारे जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, अगर हम एक जनरल सर्वे कर लें तो उनसे जब पूछें कि आप एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद क्या करेंगे, तो उनकी एक ही ओपिनियन होती है, एक ही कमेंट होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो हम एक अच्छी पोजीशन पे अपनी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। इवन बहुत दफ़ा इत्तेफाक हुआ लोगों से मिलने का, बात करने का, और कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरव्यू करने का भी इत्तेफाक हुआ। तो एमफिल लोग होते हैं और वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, ऑफिस बॉय के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो क्या वजह है, लोग गवर्नमेंट जॉब में क्यों आना चाहते हैं? नंबर 1 जॉब सिक्योरिटी, नंबर 2 जॉब सेटिस्फैक्शन है यहाँ पे। इवन दो कि अर्निंग कम है, बट यहाँ पे क्यों नहीं लोग जाना चाहते प्राइवेट सेक्टर में? क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयर की तरफ से एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है। जो अमूमन रिसर्च के एम्पिरिकल एविडेंसेस हमारे जो हैं वो हमें बताते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लोगों के अंदर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है, अपने एम्प्लॉयज़ की वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो टॉप ट्रेंड है इस वक्त वो है जॉब्स, और जॉब भी कौन भी गवर्नमेंट जॉब। अब इशू ये है कि इतनी बड़ी आबादी को हमारी गवर्नमेंट जो है उसके पास इतने ज़राए नहीं है, वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब सब लोगों को प्रोवाइड कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे जो हमारे नौजवान हैं वो अनएम्प्लॉयड जो हैं वो फिरते हैं, फिर मुख्तलिफ सोशल इवेंट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ एक ही मोटो होता है, वो मोटो क्या है कि वी हैव टू गेट द गवर्नमेंट जॉब्स। तो मैं यहाँ पे उनको बताना चाहूँगा कि इस जॉब के अलावा जो हमारे पास दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जबकि पूरी दुनिया कैपिटलिज्म के गिर्द घूम रही है, वो है बिजनेस। आप कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लें। फॉर एग्जांपल कि मैंने अमूमन देखा है कि एक मास्टर एमफिल बंदा अगर एक छोटा सा स्कूल बना ले, किसी अच्छे इदारे से उसकी ग्रूमिंग हुई है, तो वो चंद महीनों में, बरसों में वो अपना अच्छा इदारा चला देता है। क्योंकि बिजनेस जो है, एजुकेशन भी एक कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ जा रहा है, और एजुकेशन हमारा जो है ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। इसके अलावा हमारे मार्केट के अंदर बहुत बड़े बिजनेस हैं। कोई भी, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद बिजनेस स्टार्ट किया, तो आज वो उन लोगों से बहुत आगे हैं कि जो लोग सिर्फ जॉब के ऊपर बैठे हुए हैं, जो वाइट कॉलर लोग हैं, उनसे वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो हमारे पास जो अर्निंग का दूसरा बड़ा सोर्स है वो बिजनेस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में से बेहतर सोर्स कौन सा है, क्योंकि इस वीडियो में हमने इन दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, जॉब को और बिजनेस को। तो मेरे ख्याल के अंदर अगर आपको वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस आप अपना कर लेते हैं तो दैट इज मच मोर बेटर देन जॉब्स। लेकिन आप अगला सवाल आपके माइंड में ये होगा, तो फिर ये सारे लोग क्यों जॉब्स में जाते हैं? उसकी रीज़न ये है कि आफ्टर एजुकेशन वी वांट कि हमारे पास एक ऑफिस हो, हमारे पास 2-4 मुलाजिम हों, हम वहाँ पे जाके काम करें, बैठें। तो इट्स मीन के हम बाबू टाइप जैसे नहीं होते। ये हमारी ना एक इनहेरिटेंस आ रही है, बाबू टाइप जॉब जो है उसमें। जबकि बिजनेस में हमें चीज़ों को खुद से जाके वॉच करना पड़ता है, और हमें साइट पे जाके खुद से देखना पड़ता है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, हमें वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ता है। जबकि जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब में चले जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी एक
जो है वो सिस्टम जो है वो बेहतर हो चुका होता है, और हम ये समझते हैं कि अब हम गवर्नमेंट के खाते में आ गए हैं, काम करें ना करें पर मंथ हमने बजट सेट किया होता है कि ये हमारी सैलरी आ जाएगी तो ये हमारा बजट बनेगा, और ऐसे हम ज़िंदगी अपनी गुजारेंगे और पूरी उम्र उसी के ऊपर अपनी गुजार देते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो बिजनेस, एस्टेब्लिश बिजनेस और बिजनेस को एस्टेब्लिश करना, दिस इज वन काइंड ऑफ आर्ट। तो अगर आपका एस्टेब्लिश बिजनेस है और आपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर लिया है तो दैट इज फार मोर बेटर देन ऑफिशियल जॉब या गवर्नमेंट जॉब्स। तो इवन दो कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप अच्छी तरीके से चले जाते हैं और वहाँ पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे फार मोर बेटर सैलरीज हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश होती है कि हम प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर में आएँ। तो गवर्नमेंट सेक्टर पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि गवर्नमेंट सेक्टर अब जॉब अफोर्ड नहीं कर रहा, तो हमें जो है वो स्विच करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर की तरफ, और हमें बिजनेस की तरफ जो है वो स्विच करना चाहिए ताकि हम बेहतर से बेहतर अपनी अर्निंग कर सकें। तो उम्मीद है मेरी बातों की आपको समझ आ गई होगी। अब अगली वीडियो में हम आपको बताते हैं कि एग्रीकल्चर और ऑनलाइन जो है उनको हम कैसे कंपेयर करेंगे, और एंड पे मैं आपको उसका खुलासा बताऊंगा। तो ये तमाम बातें सुनने के लिए दूसरा पार्ट जो इसका ज़रूर देखिएगा, दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।